महादेव जी पारदी। क्या करती है आप? मैं पीजी चालू है मेरा इंग्लिश से। अच्छा, पिताजी के साथ खेती में हाथ बटाने के लिए आए हैं। अभी फिलहाल तो स्कूल बंद है तो। अच्छा प्रीति, मुझे ये बताएंगे, ये जो बावनथड़ी नदी है, यहाँ से जिस तरह से रेत निकाली जा रही है, इससे आप लोगों की खेती को किस तरह का नुकसान समझ में आता खेती का इस प्रकार से नुकसान समझ आ रहा है कि जैसे रोडों से ट्रक जा रहे हैं, उसकी पूरी डस्ट हमारे फसलों पे आ रही है जी। और जो फसल में नुकसान हो रहा है उसके साथ साथ नई फसल हो रही है और नई जो उससे पैरा निकलेगी वो नई कोई जानवर खा रहे और नई कोई फसल लेने की कोशिश कर रहे। अच्छा। इसमें तो पूरा किसानों का लॉस हो रहा है और ना। सिंचाई में क्या कुछ परेशानी आ रही? सिंचाई में अभी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बारिश आती हुई है। कुछ दिनों बाद अगर लेकिन बारिश नदी आना में बंद हो यहाँ पे जो जाएगी, मैं दृश्य देख रहा हूँ, नदी में ऐसा लग रहा है कि बारिश खत्म होते ही मतलब पानी सूख चुका है, ऐसा पानी समझ तो में आ सूख चुका है। अच्छा, तो ये किन कारणों से हो रहा है ऐसा सब? शायद ये अवैध खनन की वजह से। आगे और क्या परेशानी आप लोगों को ग्रीष्मकालीन समय में किस तरह की परेशानी ये होती पूरे अट जाएंगे, पानी की कमी हो जाएगी मेन बात। और मेन टाइम पे अभी जो फसल लगी हुई है ये आगे में ना कोई व्यापारी लेंगे और ना सोसाइटियों में जाएगी क्योंकि धान खराब हो रही है और ना ही जानवर खा पाएंगे। आप कहाँ से है? खुद ऊपर जाके देख अच्छा। सकते हैं कि हमारी फसल किस टाइप से क्या हो रही है। जी बिल्कुल, देख चुका हूँ मैं। चिचोली से। चिचोली, ये चिचोली पड़ता है ये? हाँ, यहाँ से चिचोली है, उसके आगे से डोंगरिया। अच्छा, प्रीति से हमने चर्चा की। प्रीति ने बताया कि यहाँ पे जिस तरह से अवैध उत्खनन नदी में हो रहा है उसकी वजह से ही यहाँ पे तमाम परेशानियाँ उठानी पड़ रही है, चाहे खेती किसानी में हो या फिर यहाँ की जो स्थानीय समस्याएं है, खास करके नदी में पर जो संकट दिखाई दे रहा है वो समस्या हो। इन सब का एक ही कारण वो बता रहे हैं कि जिस तरह से रेत का अवैध उत्खनन और परिवहन हो रहा है उससे खेतों को तो नुकसान पहुँच ही रहा है, फसलों को भी नुकसान पहुँच रहा है, लेकिन बावनथड़ी नदी के अस्तित्व पर भी बड़ा संकट दिखाई दे रहा है। ये आरोप यहाँ के किसानों ने लगाया है। रेती ट्रैक्टर द्वारा निकाली जाती है दोनों टाइम। मशीनें भी लगाई जाती है क्या? मशीन नहीं, ट्रैक्टर द्वारा निकाल के वहाँ ले जाते और भरते। अच्छा, घाट में ले जाते हैं? नहीं, घाट में वहाँ है ना ढग है बहुत बड़ा। हाँ, अच्छा, वो डंप हाँ, डंप। अच्छा, क्या नाम है आपका? महादेव पारदी। क्या करते हो? खेती करता हूँ। तो यहाँ बाजू में खेत है आपका? यही खेत है मेरा। अब किसानों ने ये कदम उठाए पर किसी की नहीं सुनते। पानी है, पानी मिल पाता है आपको पर्याप्त? उनाले में हट जाता है साहब। अच्छा, अभी चौथे महीने तक कैसा भी चले। लेकिन अभी तो मुझे ऐसा दिख रहा है बारिश अभी खत्म हुई, लेकिन नदी में कहीं पानी नहीं दिखाई दे रहा है, बहुत कम दिखाई दे रहा है। अभी तो ये तो रेत जाएगी तो पानी रहना ही नहीं। बावनथड़ी नदी को रेत माफियाओं ने बर्बाद कर दिया है, तहस नहस कर दिया है। इस नदी की जो खासियत हुआ करती थी, इस नदी में जिस तरह का जल प्रवाह बना रहता था वो अब यहाँ पर दिखाई नहीं देने वाला है, क्योंकि यहाँ पर रेत माफियाओं के द्वारा बड़े पैमाने पर बीच नदी से रेत निकाली जा रही है और निकाल कर उसे बाहर राज्यों में भेजा जा रहा है।